नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन के नेता मार्च करते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचे और फिर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला भी किया। राहुल गांधी ने एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है, जिस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। 14 दिन तक चली इस यात्रा में कई सियासी रंग भी नजर आए, तरह तरह के बयान भी सुनने को मिले। पर यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने एक विस्फोटक बयान दे दिया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। तो ये पूरे चुनाव आयोग और वोटर के लिस्ट पर जो घमासान छिड़ा हुआ है, इसके बीच में दो मूल बिंदु हैं। हमें बूथ कैप्चर करने का अधिकार दो और घुसपैठियों को नहीं निकालो। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का हंगामा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें बूथ लूटने का अधिकार मिले और घुसपैठियों के लिए मतदान का रास्ता साफ हो जाए। तो राहुल गांधी बिहार में हुए एसआईआर को लेकर हाइड्रोजन बम लाने तक की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी का ये बम कितना धमाकेदार होगा और उस पर सियासत कितनी जोरदार होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं राहुल गांधी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के जैसा युवराज मिला है। आज राहुल गांधी पटना में आए और उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमने एटम बम छोड़ा, अब हाइड्रोजन बम छूटेगा। देखिए, राहुल गांधी जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं और हमको लगता है कि उनको खुद भी नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बम, एटम बम, उनको खुद ही नहीं पता है। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य है कि ऐसा युवराज उनको मिला है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के युवराज उन दोनों पार्टी को समाप्त करने के लिए लगे हैं। हाइड्रोजन और एटम बम ये राजनीति में कहाँ से आ गया? अरे ये तो साइंटिस्ट लोग खोजते हैं। और वहीं पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि महादेवपुरा में वोट चोरी के रूप में एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की बारी है। इसको लेकर सियासत गर्म है। आरजेडी ने जहां राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, वहीं बीजेपी ने चुटीले अंदाज में पलटवार किया है। दिखाते हैं। गांधी जी ने कई मौकों पर प्रमाण दिया, साक्ष्य दिया है कि वोट चोरी किस प्रकार हो रही है। अब तो चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन सामने आया है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है केंद्र की सरकार। इसी बात को लेकर श्री राहुल गांधी जी ने कहा है, एक बड़ा खुलासा किया जाएगा, वोट किस तरह चोरी हो रही है। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों और 2025 चुनाव में अपनी हार को निश्चित देख राहुल गांधी जी मानसिक बेचैनी के शिकार हो गए हैं। इसी बेचैनी में वो कभी एटम बम फोड़ते हैं और कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, लेकिन उनका कोई बम छुड़छुड़ी पटाखा भी नहीं साबित होता है। ये राहुल गांधी जी का दिमाग जो है ना चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी की सुतली बम की औकात नहीं बची है। एटम बम फोड़ा है हमने। ये एसआईआर वोट चोरी एटम बम था। पूरे देश में पप्पू बन के फेमस हो गए हैं आप। अब हाइड्रोजन फोड़ेंगे तो पता नहीं क्या बन जाएंगे। अरे उधार के गांधी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा।
क्यों मजाक का पात्र बन रहे हैं पूरे देश भर में? कुछ तो कदर करो। और वहीं एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुटे थे। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन किया गया। इस यात्रा के दौरान कई विवाद हुए। पीएम मोदी को गाली को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था। आपको दिखाते हैं। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को खत्म हो गई। रोहतास से शुरू हुई यात्रा का समापन पटना में हुआ। पटना में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी के तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी नेता मुकेश सहनी सहित महागठबंधन के तमाम नेता खुली गाड़ी में घूमे। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा पटना में शक्ति प्रदर्शन के साथ खत्म हुई। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। जिस वोटर यात्रा की भीड़ पर महागठबंधन के नेता इतरा रहे हैं, एनडीए के नेता उसे भाड़े की भीड़ बता रहे हैं। कई तरह के प्रलोभन देकर, उनको बरगलाकर, कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को जुटाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तो वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरह फेल बता दिया। 100 बात की एक बात, वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल हुई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस ढंग से राहुल की यात्रा में बिहार की धरती से पीएम की मां को गाली दी गई, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों से गुजरी। इस इलाके में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा था और एक बार फिर अपनी दावेदारी मजबूती से रख रही है। देखना होगा राहुल गांधी की यात्रा का नतीजों पर हो न हो सीट बंटवारे पर क्या असर होता है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बिहार में एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के विरोध में निकाले गए वोटर अधिकार यात्रा से बिहार विधानसभा चुनाव में काफी असर होगा। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को पूरी तरीके से सफल बताया और कहा कि अच्छा रिस्पांस मिला, बीजेपी पर भी हमला किया। आप देख नहीं रहे हैं क्या भीड़ है, क्या रिस्पांस है, देख नहीं रहे हैं आप लोग। सर ये बीजेपी बोल रही है कि सर ये वोट घुसपैठिया यात्रा है। घुसपैठिया का नाम तो बताइए कौन है? सरकार आपकी है, घुसपैठिया को बताइए कौन कौन आपने निकाला है, किसका आपने वोट कैंसिल किया है, किसकी नागरिकता समाप्त की, नाम बताइए ना। और वहीं पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। पप्पू यादव को मंच से दूर रखा गया, साथ ही मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से भी उतार दिया गया। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर एक बार फिर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की किरकिरी हो गई। मार्च के दौरान उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा गया। गाड़ी पर पहले से ही बैठे पप्पू यादव को जेपी गोलंबर के पास गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। पप्पू यादव को गाड़ी से उतारने के मामले में जानकारी ये मिल रही है कि जिस महिला के साथ पप्पू यादव की नोकझोंक हो रही है वो राहुल गांधी की टीम की सदस्य हैं और प्रोटोकॉल देखती हैं। जिस गाड़ी पर पप्पू यादव चढ़ रहे थे वो राहुल गांधी की गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो दूसरी गाड़ी थी जिस पर पहले से कई नेता मौजूद थे। पप्पू यादव को बताया गया कि वो गाड़ी पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। बहस करते हुए पप्पू यादव भी काफी गर्म हो गए। बाद में उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। इससे पहले भी कई बार महागठबंधन के मंच से पप्पू यादव को अलग थलग रखा गया। 9 जुलाई को पटना में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च के दौरान भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के रथ पर जगह नहीं मिली थी, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने गहरी नाराजगी जताई थी। सवाल ये है कि आखिरकार पप्पू यादव के साथ ऐसा
बार बार क्यों होता है? पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। और वहीं पप्पू यादव को गाड़ी से नीचे उतारने के मामले पर सियासत गर्मा चुकी है, दिखाते हैं आपको। तलाशने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि प्रोटोकॉल का पालन करना और प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं फॉलो अप करना सभी का कर्तव्य होता है। और प्रोटोकॉल के तहत जिनके जिनके नाम होते हैं वो मंच पर आसीन होते हैं और मंच पर उनको आमंत्रित किया जाता है, और जिनके नाम नहीं होते हैं वो मंच पर स्वयं नहीं जाते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी को न तो किसी ने रोका, न ही उन्हें किसी ने उतारा। वो मंच पर बैठे हुए थे, बहुत गर्मी हो रही थी तो वो स्वतः उतरे हैं। अब पता नहीं ये नैरेटिव कौन कर रहा है कि उन्हें उतार दिया गया। पप्पू यादव जी की तेजस्वी यादव जी के इशारे पर खूब बेइज्जती हुई। कभी मंच पर नहीं चढ़ने मिलता है, कभी गाड़ी पर चढ़ने नहीं मिलता है। जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं वो चढ़ जाते हैं, लेकिन पप्पू जी को मौका नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस और लालू के लाल ने मिलकर पप्पू यादव को फिर से आईना दिखाया। दोनों गाड़ियों में उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उन्हें धक्के मारकर भगा दिया गया। बेचारे जननायक करते रहे, तेजस्वी यादव की चमचागिरी करते रहे, फिर भी काम नहीं आया। उनको कोई भाव नहीं मिल रहा। दरअसल महागठबंधन में आपसी खींचातान बिल्कुल सतह पर आ चुका है। और सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर एसआईआर में सुनवाई हुई है। एसआईआर पर सुनवाई की गई। कोर्ट में नाम जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने आधार को लेकर कहा कि वो पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया यानी एसआईआर अब अंतिम चरण में है। गलतियां सुधरवाने या नाम जुड़वाने का मौका अब बस चंद घंटे तक ही है। एक ओर दावे और आपत्ति पर सुधार का काम किया जा रहा है, तो दूसरी ओर विशेष गहन पुनरीक्षण पर सड़क से लेकर संसद तक सियासत जारी है। वहीं तीसरी ओर इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की सुनवाई की। गौर करने वाली बात यह रही कि कोर्ट ने नाम जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने आधार को लेकर कहा कि वो पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। दो मूल बातें हुई हैं आज। एक था आधार का कवरेज और दूसरा था टाइमलाइन का एक्सटेंशन। दोनों ही चीज़ रिजेक्ट कर दी गई है कोर्ट से। प्रेयर थी कि टाइमलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए। कोर्ट ने नोट किया है कि 1 सितंबर के बाद भी लोग जिनको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं वो अपना फाइल किया जा सकता है और उनका नाम इलेक्शन के रोल में, फाइनल रोल में इंक्लूडेड होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एसआईआर से जुड़े आंकड़े पेश किए गए। निर्वाचन आयोग ने जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा था, उनमें से केवल 33,326 व्यक्ति के आवेदन आए हैं। वहीं 25 दलों के आवेदन कोर्ट को मिले हैं। ये सभी आवेदन 22 अगस्त के आदेश के बाद प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पर असमंजस मुख्यतः विश्वास का मामला है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने की सलाह दी। साथ ही बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वो अर्ध विधिक स्वयंसेवकों यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स को तैनात करें। ये स्वयंसेवक जिला न्यायाधीशों के समक्ष गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत हुई। सीएम नीतीश और मांझी की 15 मिनट तक मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 मिनट तक ये मुलाकात हुई। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। 15 मिनट तक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली और माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। और अगली खबर छपरा के कोपा से है, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने 140 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
इस मौके पर अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच कहने का कार्यक्रम और अपने अनावरण का कार्य लगभग 1,141 करोड़ की योजना मांझी विधानसभा में माननीय नेता नीतीश कुमार ने देने का काम किया है और उसमें 6 पुल है, 84 सड़क है और लगभग 12 MMGSY अवशेष के माध्यम से नए सड़कों को लिया गया, 12मासी सड़कों को। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे। बिहार में जल्द ही कई 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। आज ITC होटल्स लिमिटेड और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के बीच में MOU साइन किया गया। होटल पाटलिपुत्र अशोक को 5 स्टार होटल बनाने का फैसला हुआ है। आपको बताएं कि ITC होटल्स लिमिटेड की पहली होटल पटना में बनने वाली है, जो कि PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा। वहीं राजगीर में भी जल्द 2 5 स्टार होटल बनाने का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें बिहार में खेल, पर्यटन और कारोबार को उछाल मिलेगा। में जब बिहार आया और देश की सरकार, देश की सत्ता अच्छे हाथों में आई, तो आप देख रहे हैं बिहार के लोग तरफ भी लोग मूव कर रहे हैं, पटना की तरफ मूव कर रहे हैं और इस तरह के 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, 5 स्टार रिसोर्ट्स आ रहे हैं। एक तो आज चालू हुआ है, एक फिर अगले 3 सालों में जैसा बताया जा रहा है कि चालू होगा और हम लोग 2 और पाइपलाइन में रखे हुए हैं। वैशाली के लिए भी एक पाइपलाइन में है, तो बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और अगली बड़ी खबर मुंगेर से आपको दे, जहां गंगा नदी में तेज उफान के बाद कटाव ने तबाही मचा दी है। गंगा में उफान और कटाव से सदर प्रखंड के कुंतुलपुर दियारा क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित बताए जा रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार भी लगाई है। गंगा नदी कुंतुलपुर दियारा के वार्ड नंबर 6 के लिए अभिशाप बन चुकी है। वहीं 30 घर अब तक गंगा नदी में समा चुके हैं। कई परिवार बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। ग्रामीण रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं, लेकिन इसके अलावा ग्रामीण कर भी क्या सकते हैं? ना ही पानी को रोक सकते हैं और ना ही तेज धारा को मोड़ा जा सकता है। गंगा नदी हर साल ऐसे ही कहर बनकर टूटती है। जिंदगी भर की कमाई लोग पल भर में गवा देते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कटाव वाले क्षेत्रों में पुलिस और SDRF की तैनाती भी है। ग्रामीण सरकार से मदद की आस में बैठे हैं। घर सुन हो गए, बस्ती बहादुर नगर, बाल बच्चा सब चल गए। उठेलकै तब तो बचले नहीं, सब माल जाल चीज भी सब चल गए, कुछ नहीं बचले। बाल बच्चा सब मर जाते। अल्लाह बदल कल जान ले सब भाग लिए, रहे कोई व्यवस्था नहीं। पहले नंबर हमको छाओ भाई के घर कटाव में गिर चुका है। अब जब बकरी बोला तब आदमी के बार में धक्का मार मार के निकालता, कुछ निकाला नहीं सका। यार सब हमको घर गिर गया। छाओ भाई के बतिया बाल बच्चा जितना बनल रहे, नहीं रहने का व्यवस्था है, नहीं घर द्वार का व्यवस्था है। बस यहाँ आए धरना प्रदर्शन के लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर आए हैं। क्या हुआ आपके गांव में? कटाव लग गया है, बहुत जोर सा कटाव लगा हुआ है। कुतलुपुर दियारा बहादुर नगर कुतलुपुर दियारा 6 नंबर वार्ड। हाँ, बहुत कटाव भयंकर रूप से कट रहा है। कितने घर अभी? 20-25 घर गिर चुका है और उसमें लटका हुआ है। कटाव अभी भी चल रहा है, ये गारंटी नहीं है कितना भी घर गिर सकता है। और अगली बड़ी खबर गया जी से, जहां पर STF की विशेष टीम की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिलने की बात हो रही है। गिरफ्तार राजेश दास की निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी इंद्रजीत दास को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंद्रजीत को गुरुआ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सोना लूटकांड में ये बड़ी सफलता मिली। करीब 3 करोड़ का सोना बरामद किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी फाइनेंस बैंक की शाखा से 11 अगस्त को सोना लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने करीब 15 किलो सोना और 5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की थी। इस मामले में राजेश दास उर्फ आकाश दास को गिरफ्तार किया गया था। अब उसी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इनके पास से करीब 3 करोड़ का लूट का सोना भी बरामद किया।
और चलिए इस बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर देते हैं। चाणक्य नगर में बड़ा हादसा हो गया। सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत की खबर। शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हुआ है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 2 मजदूरों की जान चली गई। एनएमसीएच में डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित किया। पुलिस ने मजदूरों के शव को अपने कब्जे में लिया है। दम घुटने की वजह से 2 मजदूरों की जान चली गई। अगमकुआ थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां सेप्टिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान यह हादसा हो गया। दम घुटने की वजह से 2 मजदूरों की मौत की खबर। जो टंकी के जो खोलने का अथी है ना, ढक्कन, उसमें घुस के ढक्कन खोलने का अथी काम कर रहा था। तब गिर गए उसमें? उसी में गिर गए कि क्या हुआ से हम नहीं देखे। छत पर ऊपर थे। आए तब क्या देखा? आए तो देखे कि छटपटा रहा था। अच्छा। तो हम देखे कि छटपटा रहा था, हम निकाल देते हैं। निकाले दोनों के पैसे। उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद आए यहाँ लेके सदर में। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां महुआवा से ये खबर। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए का चरस भी बरामद किया गया। 2 तस्कर बाइक से चरस के पैकेट को बैग में डालकर सप्लाई करने जा रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चरस बरामद की गई। और रक्सौल एसडीपीओ ने कहा कि रैकेट तक पहुंचने के लिए लगातार अब छापेमारी हो रही है। कोरैया से आदापुर जाने वाले रोड के पास कोरैया घटनास्थल पर 2 व्यक्तियों को संदिग्ध पाए जाने पर, इसमें एक का नाम अरमान मियां तथा दूसरे का नाम नाहिद देवान है, दोनों निवासी आदापुर के हैं, के पास से विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास के बैग से 4.6 kg चरस जैसा पदार्थ पाया गया। अग्रतर पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये वीरगंज के किसी कृष्ण कुमार के नाम के व्यक्ति से ये चरस लेकर आए थे तथा आगे मुजफ्फरपुर में किसी व्यक्ति को डिलीवरी किया जाना था। और चलिए अब आपको अरवल से बड़ी खबर देते हैं। ओजा बीघा गांव में 2 नर कंकाल पाए गए हैं। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। 24 अगस्त को गुमशुदगी की शिकायत कराई गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। 2 नर कंकाल पाए गए। 24 अगस्त को देखिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ओझा बीघा गांव में 2 शव बरामद किए गए हैं और 24 अगस्त को दर्ज कराई गई थी शिकायत। और अब देखिए शवों को बरामद कर लिया गया है। अभी भी फिलहाल पुलिस कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 24 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसके बाद अब 2 शवों को बरामद किया गया है। ओझा बीघा गांव से ये दोनों शव बरामद किए गए हैं। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर बेतिया से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके एक बाघ ने हमले में घायल जीतन महतो जिंदगी की जंग जीत चुके हैं। बाघ के हमले के बाद जीतन महतो को वन विभाग ने इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर्स के इलाज के बाद अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घायल युवक से बात की है संवाददाता मुन्ना राज ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटके एक बाघ ने रास्ते से गुजर रहे एक युवक पर हमला कर दिया और युवक ने बाघ से लड़ाई के बाद अपना जान जरूर बचा लिया है, लेकिन अभी फिलहाल जीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक जीतन महतो बिल्कुल स्वस्थ है। तो पूरे बाघ के हमले की कहानी हम जानेंगे जीतन से। कैसे क्या हुआ? गया गाना के खेत में लती वती काटने के लिए, तो 1-2 आदमी और आदमी पहुंचवाया था। हम लोग गया था, बस गया तो थोड़ा दूर पर लाइटिंग करने गया था, तो बस बाघ तो अब देख कर वो आया था, तो बस आंखें मुना गया। बस हम अपना और भागा, बस वो आना काटने के लिए बस मार दिया पाछे से। जीतन ने बहादुरी जरूर दिखाई है और बाघ के साथ लड़ाई के बाद भी जीतन अभी पूरी तरह सुरक्षित है और डॉक्टरों ने इनको बिल्कुल खतरे से दूर बताया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया।
और अब खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के पीरपैती नगर पंचायत में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सुंदरपुर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। नगर कार्यपालक पदाधिकारी पूनम कुमारी के नेतृत्व में उल्टा पुल से लेकर स्टेशन चौक तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दर्जनों सड़क किनारे अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति मची थी। अगली बड़ी खबर दरभंगा से, जहां जिले के कटहलबाड़ी मोहल्ले में सरकार ने रोड ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भू अर्जन का बकाया भुगतान आखिरकार 15 साल के बाद लोगों को दे दिया है। करीब 157 लाभुकों को 7 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जानी है। पहले चरण में 92 लाभुकों के बीच 4 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण होगा। राशि पाकर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रविवार को लाभुकों के बीच सांकेतिक चेक को वितरित किया है और उनसे बातचीत भी की है। बहुत खुशी है और बहुत ही संस्कारवान है हमारे। कितना दिन के बाद मिला है? अरे 14-15 साल के बाद, लेकिन मिल गया। उम्मीद था मिलने का, पूरा ये आ गया तो पूरा उम्मीद हो गया। दरभंगा कटहलवाड़ी में भू अर्जन का काम हुआ था 6-7 में, तो 80% राशि जिनका भू अर्जन हुआ था उसको मिल गया था। 20% राशि बाकी थी लगभग 16-17 सालों से, तो ब्याज समेत जोड़कर आज उन सभी जिनका भू अर्जन हुआ था उन सभी लोगों का आज भुगतान हुआ है। और वहीं बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत ने पदभार संभाला है। इस मौके पर डीजीपी बिहार विनय कुमार के साथ कई विभाग के एसीएस मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अमृतलाल मीणा ने उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार के नए मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद वो सीएम से भी मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर दे। राजधानी में ठग गिरोह सक्रिय है। पटना मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजधानी में ठग गिरोह के सक्रियता की खबर। मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी की जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि मेट्रो में वो उनको नौकरी दिला देंगे और नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी की जा रही है। युवाओं को सावधान किया जा रहा है। नौकरी के नाम पर ठग गिरोह से सावधान रहने की अपील की जा रही है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइन।